अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद नशवा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये 2023 का मेरा फर्स्ट व्लॉग जा रहा है अपलोड होने के लिए। सो ये हम लोग निकल रहे थे न्यू ईयर नाइट पे बहरिया टाउन जाने के लिए, और ये हम लोग बहरिया टाउन एंटर हो गए थे क्योंकि जवाद का था ये पाकिस्तान में लास्ट डे, और नेक्स्ट डे 1 जनवरी को दोपहर 1 बजे उनकी फ़्लाइट थी, और ऑब्वियसली सुबह 9 बजे वो घर से निकल गए थे। तो आज कल और आज का मेरा जो दिन है वो काफ़ी लो गुज़रा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनको मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और आयरा भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है ऑब्वियसली। तो ये मिस करना ये तो खैर ऑब्वियस है ना, ये तो अब रहेगा। खैर, तो हमने सोचा कि वो लास्ट डे है और उस लास्ट डे को बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर लेते हैं। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बहरिया टाउन में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, और पूरा जो भी बहरिया का फायरवर्क्स वगैरह और जो भी वो सेलिब्रेशन होती है न्यू ईयर की रात 12 बजे, वो हम लोगों ने देखने जाना था। और क्योंकि सियालकोट से भी वो कज़न्स आए हुए थे जवाद के, तो उन्होंने उनसे भी मिलना था। खैर ये हम लोग जा रहे थे, बहरिया टाउन एंटर हो गए थे। इस टाइम पे तो बहरिया टाउन में इतना रश नहीं था जिस टाइम हम गए हैं। हम तकरीबन हमें पहुंचते 7 साढ़े 7 हो गए थे। फिर हम लोग घर गए, कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया हम लोगों ने, और खाया पिया, चाय पी। और आयरा की तबीयत यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो गई हुई थी, मतलब उसको जो फ्लू, गला ख़राब उसका हुआ हुआ बहुत ज़्यादा। खैर उसको थोड़ा टैकल किया, और मैं आयरा की केयर टेकर को साथ लेके गई हुई थी, और आयरा को सुलाकर उसके हवाले किया। और ये इस टाइम पे ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, ये हम लोग निकल गए थे आईफल टावर जाने के लिए, आईफल टावर बहरिया टाउन में। तो ये जवाद बाइक चला रहे हैं, और ये उनके कज़न बैठे हुए हैं पीछे, बदूब भाई, और हम सब बाकी गाड़ी में थे। तो हम लोगों ने अच्छा खासा जो है ना ट्रैफिक हमने देखी, और मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना, मतलब रिंग रिंग के जाने वाला हिसाब था। और ये सब लोग पार्किंग के चक्कर में थे, क्योंकि आईफल टावर बिल्कुल नज़दीक था यहाँ से। हम लोग कहीं पे भी गाड़ी पार्क करके बस हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कि हमें चाहे जितना भी चलना पड़ जाता ना, 1-1.5 किलोमीटर हम लोगों ने चल लेना था। और हमने कहा था बस पार्किंग मिले और हम लोग चलें वहाँ पर, क्योंकि बहरिया में कोविड के बाद तो 2-3 साल के बाद ही सारा फायरवर्क वगैरह हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली जब फायरवर्क्स होते हैं, लोग आते हैं, तो गैदरिंग हो जाती है सारी बहुत ज़्यादा। और ऑब्वियसली कोरोना में तो इतनी पब्लिक और ये वो सब कुछ अलाउ नहीं था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हुआ है। और तो खैर ये हम लोग बस पार्किंग वगैरह ढूंढ रहे हैं, और इतनी बाइक्स थी, तो फैमिलीज़ भी थी। लेकिन फैमिलीज़ पता नहीं, हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए थे वहाँ पे गिनती की कुछ फैमिलीज़ थी, और बाकी सब मतलब बॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा बॉयज़ थे, मतलब पता नहीं कितने हज़ारों में लोग होंगे वहाँ पर। तो कि रास्ते में बस हमें एंजाइटी भी, और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। एक तो ये कि हम लोग अब निकले हैं, तो हम उस पॉइंट पे थे कि ना हम आगे जा सकें ना हम पीछे जा सकें, तो कहीं ये वाला हिसाब ना हो जाए। दूसरा, आयरा को मैं घर सुला कर आई हुई थी, और मुझे था कि आयरा ने अगर उठ के वो कहते हैं ना अल्टी मार दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और ये देखें, ये लोग इस तरह से जा रहे थे, टेबल और ये चेयर्स साथ लेकर जा रहे थे। इन्होंने पता नहीं क्या करना था वहाँ पर टेबल चेयर का। तो खैर, और ये जो जवाद बाइक पे जा रहे थे ना, तो ऑब्वियसली ये हैवी बाइक है, तो सब लड़कों का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बाइक्स में और इस सब में। तो वो बाइक्स वाले उनके साथ साथ घुसते थे अंदर और रेस लगाने की कोशिश करते थे। खैर जगह इतनी कम थी, और मतलब रोड पे जगह हो तो रेस लग सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो साथ साथ जाते थे देखने के लिए। तो खैर वो उन लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया था। तो हम लोगों को पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन ये था कि मिल गई थी। और ये जब बात, फिर इनको एक स्पेस मिली थी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर उन्होंने बाइक चलाई थी। खैर फिर हम आईफल टावर के बिल्कुल पास ही थे, थोड़ा सा वॉक करके समझे एक रोड शायद हमने क्रॉस की होगी या क्या था, तो हम लोग ने यानी कि गाड़ी इधर पार्क की, बाइक्स अपनी पार्क की, और हम लोग चले गए वॉक करते करते उस साइड पर। फिर क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी पार्क करके, हम लोगों ने ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना था, मेक श्योर करना था कि इतनी ज़्यादा यानी कि जो लोग हैं, और पता है कुछ लोग शरारत कर देते हैं, तो ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी तो महंगी होती है, लेकिन बाइक्स और ये वो तो
काफ़ी यानी कि हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान करके मेक श्योर करके जाना था। फिर हम लोग ये वॉक करते हुए जा रहे थे, तो ये TLP वाले जो थे ना, इन लोगों ने यहाँ पर अपना सीन शुरू किया हुआ था और बाकी सब आवाम को कोई फ़िक्र नहीं है कि वो TLP वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और उनका अपना सीन ऑन था। तो खैर फिर ये हम लोग आईफिल टावर आ गए थे और ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। और मेरा जो वॉइस ओवर होगा वो सिर्फ फायरवर्क्स से पहले तक मेरा वॉइस ओवर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बाकी फायरवर्क्स को आप वैसे ही उसके ओरिजिनल साउंड के साथ एंजॉय कीजिएगा। और बहुत ही अमेजिंग फायरवर्क थे। मतलब मैंने ऐसे फायरवर्क्स अपनी लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। मतलब शादियों पे होते हैं और वैसे न्यू ईयर पे लोग अपने घरों में अपनी छतों पे जाकर फायरवर्क्स पूरा करें, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा यानी कि वो कहते हैं ना बहुत लेवल वाला था। और ये जो आईफिल टावर के बिल्कुल सामने के फ्लैट्स थे, ये वाले अपार्टमेंट्स थे, यहाँ पे लोगों को बिल्कुल उनका अमेजिंग व्यू मिला हुआ था उनको। और ये ड्रोन्स ऊपर जा रहे थे पूरे व्यूज़ कैप्चर करने के लिए। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट रह गए हुए थे। तो ये साथ में और जवाद थे और हम खुल के एंजॉय कर रहे थे। और इन लड़कों ने मतलब जवाद ने, असद भाई ने, वदूद भाई ने और अंस ने, इन सब ने जो था ना हम 2 लड़कियों को, मुझे और सारा को बहुत प्रोटेक्शन दी थी। और वो इतना फ़ील हो रहा था ना, बॉडीगार्ड्स वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। और नो डाउट भाई थे सब और हस्बैंड थे। मतलब सारा के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, और वो यानी कि एक हस्बैंड्स के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है और भाइयों से भी नो डाउट बहुत ज़्यादा आती है। तो वो भाई और हस्बैंड बॉडीगार्ड ही होते हैं लड़कियों के। खैर फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जस्ट हम वेट कर रहे थे, 5 मिनट रह गए हुए थे और वेट नहीं हो रहा था कि कब बस स्टार्ट हो जाए। आईफिल टावर की लाइट्स वगैरह सब बहुत प्यारा लग रहा था। और तकरीबन टाइम नोट किया था, मेरे ख्याल से 11 मिनट्स का फायरवर्क हुआ था। और हम लोगों की गर्दन थक गई थी। मेरे से जितना हो सका मैंने तकरीबन पूरा ही ऑलमोस्ट मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी फायरवर्क्स को। लेकिन फायरवर्क्स मोबाइल पे जो कैप्चर कर रहा होता ना, फिर उसका मज़ा ख़राब होता है। तो बीच में मैं मोबाइल कभी जवाद को दे देती थी, कभी मैं बंद कर देती थी वीडियो। और वो ऐसे था जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होते जा रहे थे। और मतलब खुद ब खुद मुँह से वाओ, अमेजिंग, ऑसम इस टाइप के वर्ड्स निकल रहे थे। और सिर्फ ये 10 मिनट फायरवर्क्स देखने के लिए समझे पूरी ये अवाम यहाँ पे इतनी ज़्यादा हज़ारों में लोग पहुँचे हुए थे। और उसके बाद जब वापसी करनी थी, वो फिर सीन में आपको आगे फायरवर्क्स के बाद जो मैंने क्लिप्स ऐड किए हैं उसमें मैं बताऊँगी कि कैसे हम लोगों ने वहाँ से जो था ना वापसी का रास्ता लिया था। और ये देखें, ये कोई छत है किसी चीज़ की, और यहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पे लोग चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जाते। ये देखें, ये बंदा आप देख सकते हैं जो ऊपर आ रहा है अभी, ये वाला, इसके हाथ में था डंडा और ये सबको उतारने के लिए, नीचे उतारने के लिए आ रहा था। तो खैर ये फिर सबने अपने मोबाइल्स तैयार कर लिए हुए थे। ये देखें, ये है इसके हाथ में डंडा और ये अब सबको नीचे उतारेगा। सब तो खैर शायद नहीं उतरे थे नीचे, या शायद बाद में उतर गए होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, ये छत गिर जानी थी जितने लोग हो रहे थे। तो खैर मतलब अल्लाह का शुक्र है कि एक तो हम अपनी फ़ैमिली के साथ गए हुए थे, तो इसलिए फ़ैमिली को कोई इतना तंग नहीं करता है। तो क्या कहते हैं, किसी ने तंग नहीं किया या कोई ऐसा नहीं था। इवन कि कोई ऐसा सीन हुआ भी नहीं और कि किसी और के साथ कुछ हुआ हो या हमने सुना हुआ हो, तो इतना वो नहीं था ख़राब कि आप जाने को, आप नेक्स्ट टाइम अगर हो तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फ़ैमिली के साथ। मतलब लड़कियों ने जाना हो तो वो तो लाजमी फ़ैमिली के साथ ही जाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जितना रश हो, मतलब क्राउड होता है जितना। और ये साथ में आईफिल टावर की साथ में लाइट्स वगैरह ये चेंज हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे आई थिंक अब स्टार्ट होने ही वाला है, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले से वीडियोस जो थी ना बनाना शुरू कर दी हुई थी। और हम जहाँ पर खड़े हुए थे ना, वहाँ पे उनको बाकी फ़ैमिली एक यानी कि एक आए हुए थे, अंकल थे अपनी बेटी के साथ, छोटी सी उनकी बेटी थी,
मतलब जैसे 10 to 12 ईयर्स की होती है, और वो भी हमारे साथ खड़ी हुई थी और उनको भी, वो भी हमारी प्रोटेक्शन में थे। और क्या कहते हैं, इन्होंने हम क्या कहते हैं, मैं और सारा बिल्कुल एक दूसरे के पीछे थे, मतलब सारा आगे मैं उसके पीछे, और जो हमारे साथ थे भाई और जवाद, उन्होंने क्या किया हुआ था कि हमें यानी कि हम उनके सर्कल के अंदर थे। तो इस तरह से हमने पूरा एंजॉय किया। हमें ये डर नहीं था कि कोई गुज़र के जा रहा है तो कोई टच ना हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए। तो काफ़ी अच्छा था, अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ऑब्वियसली फायरवर्क्स तो इतने ही अच्छे थे कि मतलब जाने का, वो कहते हैं ना कि वो वर्थ इट एक्सपीरियंस था। हमें अफ़सोस नहीं हुआ कि इतने रश में, इतनी ट्रैफिक सह के, पार्किंग ढूंढ के हम लोग आए हैं तो हमें कोई अफ़सोस हो रहा हो। तो अच्छा था। इससे पहले हम लोग वैसे भी हम घर से खा पी के और पूरा चाय शाय पी के हम लोग गए हुए थे। तो इसके बाद घर जाकर इतना थक गए थे, और फिर आयरा भी क्योंकि उठ गई थी। और आयरा को बीच में मैंने 1-2 बार वहाँ जो आयरा जिसके पास थी, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा। तब तक 12 बजे तक तो आई थिंक आयरा सो ही रही थी। फिर 12 बजे के बाद उसकी कॉल आई थी कि आयरा को उठे हुए आधा घंटा हो गया है। तो फिर मुझे थोड़ी टेंशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रोई नहीं है, उसने ज़्यादा तंग नहीं किया। लेकिन मुझे देख कर फिर वो थोड़ा रोई है, या उसने नाराज़गी का इजहार किया है कि मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आज लास्ट डे था। तो वैसे तो मैं आयरा को हर जगह साथ लेके गई हूँ, बस 1-2 बार हुआ है कि उसकी तबीयत की वजह से, या अगर वो सो रही होती थी तो मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करती थी, तो मैं उसको घर छोड़ कर जाती थी। और ये फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग इंजॉय करें।
बहुत बड़ा फायर वर्क है ये। यार नक्की पहाड़ का चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कितने कमाल के फायरवर्क्स हुए हैं और आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे वेट किया ताकि जो भी रश है वो जो यानी कि खड़े हुए थे वहाँ पे लोग चले जाएं, रश थोड़ा डिस्पर्स हो जाए, लोग डिस्पर्स हो जाएं तो हम लोग फिर निकलेंगे। फिर हम लोग निकले और एक फॉल्ट था कि लोगों ने जो सिक्योरिटी थी उन्होंने जो भी वो बाउंड्रीज़ पे यानी कि घरों की तरफ को कि लोग सोसाइटी के अंदर ना चले जाएं वो उसको बंद किया हुआ था, वो जो पूरी वायर्स वगैरह लगी हुई होती हैं उसके साथ। तो हम लोगों को बस वहाँ से निकलने की स्पेस नहीं मिल रही थी। लेकिन जवाद ने, असद भाई ने, वो दूध भाई तो खैर उस टाइम पे ड्राइव कर रहे थे, असद भाई के साथ उनके कुछ दोस्त थे, उन्होंने जो था ना वो कर लिया था, तारें वगैरह जो थी वो निकाली और रास्ता बनाया, उनको तारों को उठाया और उस तारों से हमारे अलावा काफ़ी लोग निकले थे। और ये यहाँ पर जवाद इस टाइम हमें पूरी सिचुएशन बताने के लिए आए थे कि अभी आगे रास्ता बंद है, ये है वो है। तो इन लोगों की क्योंकि लड़के ज़्यादा हो गए थे ना तो उसकी वजह से जो था हमारे लिए निकलना और काफ़ी लोगों के लिए निकलना आसान हो गया था। लेकिन बाकी पीछे के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग उनके लिए भी उठा के रखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक गाड़ी में एक बंदा तो नहीं जा रहा, एक गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो फिर हमने कहा कि अब सबके लिए तो हम नहीं खड़े हो सकते यहाँ पर ना। तो घर पर वैसे भी आयरा थी, मुझे उसके पास जल्दी से जल्दी पहुँचना था। ये देखें ऐसे तारें उठा कर ये खड़े हुए थे और हम लोग ऐसे निकले हैं और उसके बाद एक गाड़ी और निकली होगी पीछे से और फिर
ये भाग गई है और हम लोग फिर निकल गए। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग अपने ब्लॉक में थे जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। ये एक तरह से जो रास्ता हमें लिया, मतलब हमें लिया नहीं, हमने लिया, वो एक तरह से शॉर्टकट था। और फिर ये मेरे ख़्याल से रात को 2:30 बजे फिर हम लोग निकले थे। नहीं, ये क्लिप है बहरिया टाउन का ही, वो लास्ट क्लिप था। और शायद ये वो वाला क्लिप आया है जिसमें मैं और जवाद वापसी कर रहे थे घर की तरफ को। रात को 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे हम लोग पहुँचे थे। आयरा सो गई थी। आयरा की तबीयत अभी भी ख़राब है और इस टाइम पे भी उसको मतलब ठंड लग रही थी, तो मैंने इसको सुला दिया था और फिर हम लोग घर पहुँच गए और अब जवाद चले गए हैं। और मैंने सोचा कि आज मुझे ये व्लॉग एडिट करके लगा देना चाहिए इससे पहले कि 2023 न्यू ईयर थोड़ा पुराना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मेरे 2-3 व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो पेंडिंग हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे ये फ्रेश अपलोड करना था इसको, इस वजह से मैंने ये इसको अपलोड कर रही हूँ। तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें प्लीज़। बहुत ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत है और मुझे यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत है, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।